जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ना डरे ना डरते हैं, राहुल जी तो कहते हैं ना डरे ना डरते से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। राजधानी दिल्ली में आज दिन भर गहमागहमी जारी रहा क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था और इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा शांतिप्रिय तरीके से भिन्न भिन्न जगहों पर धरना देते हुए बखूबी देखा गया। अब वास्तविक तौर पर यह धरना किस लिए था, ये जानना बेहद जरूरी है। मटियाला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले द्वारका में भी कांग्रेसी नेता मनोज गुप्ता के सानिध्य में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह रखा। सत्याग्रह के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के अग्निवीर योजना को लेकर के तमाम तल्ख सवाल किए और उन्होंने रास्ते पर आते जाते हुए तमाम लोगों को जागरूक करने का प्रयास भी किया कि आखिर इस अग्निवीर योजना से कितनी परेशानियों का सामना आने वाले युग को यानी युवा पीढ़ी को करना पड़ सकता है। कांग्रेस के समर्थन में जहां कांग्रेसी नेताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाए, वहीं अग्निवीर योजना को लेकर के सरकार से तल्ख सवाल किए। इस मौके पर मटियाला विधानसभा से तमाम अध्यक्ष भी मौजूद हुए और सभी अध्यक्षों ने अपने अपने विचारों को मीडिया के माध्यम से भी रखा। आज द्वारका मटियाला विधानसभा के अंदर हम सभी साथियों के साथ सत्याग्रह कर रहे हैं और ये सत्याग्रह करने का कारण ये है, जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेके आई है, इसके विरोध में हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। और मैं समझता हूँ ये जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे चाहते हैं कि देश की सेवा करें, बॉर्डर पे जाएं, आर्मी में भर्ती हो, डिफेंस की नौकरी करें, उनके लिए ये जो आप योजना लेके आए हो वो गलत है। क्योंकि आप गलत इसलिए है कि आज आप ये कहते हैं कि 17 साल से 23 साल की आयु तक आप इनको रखेंगे, उसके बाद इनको आप हटा देंगे। ये तो मेरी सोच ये कहती है, ये तो यूज एंड थ्रो वाली बात आप लोग कर रहे हो। जबकि मैं समझता हूं कि भारत की सेना के अंदर बट वो कह रहे हैं कि हम तो उनको ट्रेन कर रहे हैं ना। ट्रेन किस लिए कर रहे हो, किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो? आप 4 साल उनको ट्रेन करोगे, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग को आप खराब कर दोगे। आप उनको बोलोगे कि यहाँ से आप निकल जाओ, उसके बाद जब वो वापस आएगा सेना से तो वो क्या काम करेगा? उसके बाद तजुर्बा क्या है, एक्सपीरियंस क्या है? जो ट्रेनिंग आपने दी वो तो ख़त्म हो गई ना। आपने अगर उसको पिस्टल चलानी सिखाई या गन चलानी सिखाई या बॉर्डर पे रक्षा करना सिखाया या जो भी एक्टिविटी आपने देश के लिए जो ट्रेन होता है सैनिक, वो सिखाया, लेकिन उसकी जो ट्रेनिंग है वो तो 4 साल बाद ख़राब होने जा रही है। तो मेरा अपने स्किल का उपयोग करके वो कुछ भी जॉब कर सकता है ना। क्या जॉब करेगा? स्किल भी तो मैंने कहा, क्या जॉब करेगा? कुछ भी कर सकता है। अगर जिस बच्चे ने ट्रेनिंग ही इसी बात की है कि मुझे देश की सेवा करनी है, आर्मी में भर्ती होना है, नेवी में भर्ती होना है, तो वो जब वापस आएगा तो क्या करेगा? उनके हिसाब से तो वो रिटायर हो गया, यानी कि 4 साल के बाद उसको दोबारा से कोई काम ढूंढना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि उसकी जो टेंशन है, जब वो बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए बैठेगा, वहाँ पर रहेगा, तो उसका दिमाग ही इस काम में लग रहेगा कि आज 1 साल हो गया, आज 2 हो गया, 3 साल हो गया, और उनके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? विरोध इसलिए है, आपने सनी देओल की फिल्म देखी होगी, उसमें जो ताम्रपत्र देखा होगा आपने, वो कहीं नहीं चलता है। इसी तरीके से वो सर्टिफिकेट की हालत होनी है, जो ये 4 साल का सर्टिफिकेट बोल रहे हैं ना, जैसे ताम्रपत्र की हालत हुई थी, वो किसी भी हॉस्पिटल में और कहीं पे भी लेके जा रहा था, उसकी कोई मान्यता नहीं थी, वही हालत इस सर्टिफिकेट की होनी है। हमने पहले कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह इसीलिए रखा था कि पहले अंग्रेजों को खदेड़ा था। आज इसी सत्याग्रह से राहुल जी का कहना है इन चोरों को भी खदेड़ा जाएगा और ये जल्दी होने वाला है। आप देख रहे होंगे पूरे भारतवर्ष में ये सत्याग्रह हो रहा है और इन चोरों का जल्दी ही इस देश से भागना तय है। जो अग्निवीर योजना है केंद्र सरकार की, मान लीजिए 4 साल के लिए कोई भी जवान फौज में गया, 4 साल के बीच में खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो कि कोई हमला हो जाता है, तो ये क्या गारंटी है कि जो बंदा अग्निवीर के तहत भर्ती हुआ है वो वहाँ पे अपनी जान गंवाने के लिए जाएगा? वो बिल्कुल नहीं जाएगा। वो बैक भी मार सकता है, वो भाग भी सकता है, वो मना भी कर सकता है। तो ऐसी योजना का सरकार कैसे और किस तरीके से इसको लागू करेगी, ऊपर वाला ही इसका तो मालिक है। आर्मी में जो 4 साल की नौकरी मिल रही है वो गलत है, क्योंकि देखिए आर्मी में नौकरी जो है, ये एक बच्चा जिस जगह जाता है वो अकेला नहीं जाता, पूरा परिवार जाता है। विरोध देखिए, विरोध टाइम पीरियड का नहीं है, विरोध सारी प्रणाली ही गलत है। कहते हैं कि दाल काली है या तो पूरी की पूरी काली है।
तो ये चीज़ें, ये पूरी प्रणाली ही गलत है। ये जो 4 साल की ट्रेनिंग दी जा रही है हमारे युवाओं को, वो सिर्फ उनके उद्योगपति मित्रों की कंपनी में गार्ड बहाली करने के लिए दी जा रही है। अग्निवीर योजना को लेकर के तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार इसे सही ठहराने की हर संभव कोशिश भी कर रही है। सेना के तीनों प्रमुखों ने भी इसके समर्थन में अपने बयान जारी कर दिए हैं। अब इसका वास्तविक प्रभाव सच में कितना पड़ेगा, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। फिलहाल के दौर में अग्निवीर एक तार्किक प्रसंग जरूर है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।